अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। क्या आपको पता है कि बढ़ती उम्र के साथ घुटनों में दर्द का होना, टांगों में दर्द, पट्ठों में कमज़ोरी और नसों का सिकुड़ जाना ऐसा क्यों होता है? इसकी क्या वजूहात होती हैं, अलामात क्या होती हैं और बज़रिया होम रेमेडी घरेलू नुस्खा हम इससे किस तरह बच सकते हैं? कौन से ऐसे सुपर फूड हैं जिनको हम इस्तेमाल करके इन मसाइल से बआसानी निजात हासिल कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आया बढ़ती उम्र के साथ घुटनों में दर्द क्यों शुरू हो जाता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं। इसके साथ साथ 5 ऐसे सुपर फूड के बारे में बताएंगे। इन 5 सुपर फूड को अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं, खुराक का हिस्सा बनाते हैं, आप बाआसानी घुटने की दर्द से, पट्ठों की कमज़ोरी से, जिस्म की कमज़ोरी से, बाज़ औक़ात हमारे सीनियर्स 50-60 साल की ज़्यादा से जो उम्र के लोग हैं, बहुत ज़्यादा बॉडी लिम्पिंग का मसला शुरू हो जाता है। कपकपाहट से, लड़खड़ाहट से और बॉडी लिम्पिंग के मसले से भी निजात हासिल कर सकेंगे। नाज़रीन, हमारे जो घुटनों की दर्द है, हमारे पट्ठों की कमज़ोरी है, इसकी एक बुनियादी कॉमन जो रीज़न है वो ये है कि हम आजकल बहुत ज़्यादा आसाइशें होने की वजह से सुस्त रवि का शिकार हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा मॉडर्न लाइफस्टाइल होने की वजह से, आसाइशें बहुत ज़्यादा होने की वजह से, सहूलियात मिलने की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा सुस्त और काहिल होते जा रहे हैं। हम अपने जिस्म को बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं देते, हम एक्टिविटीज़ डेली बेसिस पे वैसे नहीं कर पा रहे होते जिनसे हमारे जिस्म के जो जोड़ हैं वो अपनी हरकत में रहें और अपनी सेहत बरकरार रख पाएँ। हम बहुत सारी ऐसी आसाइशें होने की वजह से जो है हम अपने जोड़ों को मूवमेंट नहीं देते, जिसकी वजह से हमारे जोड़ों में मौजूद कार्टिलेज, हमारे जोड़ों और घुटनों के अंदर मौजूद जो सैनुअल फ्लूइड है वो कम होना, ड्राई होना शुरू हो जाता है, खुश्क होना शुरू हो जाता है। जिसके बायस क्या होता है, बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारे जोड़ों के अंदर दर्द भी शुरू हो जाती है, ऑस्टियोप्रोसिस का मसला भी शुरू हो जाता है और बाज़ औक़ात जिन मर्द व ख़वातीन को जो कि सीनियर्स होते हैं, 50-60 साल से ज़्यादा की एज के होते हैं, उनको जो है वो आर्थराइटिस का मसला शुरू हो चुका होता है, ऑस्टियो हो या रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो। अब अगर हम घुटनों की दर्द को ही ले लें तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, मान के चलते हैं कि अभी आप 30-35 साल की एज में हैं। 30-35 साल में क्या होता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा मॉडर्न लाइफस्टाइल होने की वजह से आपको आसाइशें बहुत ज़्यादा आपको मिल चुकी हैं और आप अपने आप को ज़्यादा हरकत व सकनात नहीं दे पा रहे, आप अपने जिस्म को एक्टिविटी नहीं दे पा रहे, इससे क्या होगा, 30-35 साल की उम्र में स्टेज 1 का आपको आर्थराइटिस होने का ख़तरा बढ़ जाएगा। स्टेज 1 का आर्थराइटिस हम किसको कहते हैं? अगर आपके घुटने के अंदर दर्द कभी कभी होना शुरू हो चुकी है, कभी कभी इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो चुकी है, लेकिन आपकी उम्र 30-35 साल की है या ज़्यादा एज के भी आप हैं, अगर आपके घुटने के अंदर स्टिफनेस रहना शुरू हो चुकी है, दर्द अकड़न जकड़न रहना शुरू हो चुकी है या इन्फ्लेमेशन, सोजिश का भी बाज़ औक़ात आपको मसला हो जाता है, लेकिन थोड़ी सी एक्टिविटी करने से, थोड़ी सी मूवमेंट करने से जब आपका घुटना प्रॉपर गर्म होता है, वार्म अप होता है, हीटअप होता है, तो वो नॉर्मल हो जाता है। एहसास ये होता है कि जैसे कभी कोई मसला हुआ ही नहीं। ये आपकी स्टेज 1 होती है। लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ साथ आपको स्टेज 2 का आर्थराइटिस भी बाज़ औक़ात होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टेज 2 का आर्थराइटिस किसको कहा जाता है? स्टेज 2 तक जो आर्थराइटिस होता है, बेसिकली इसको हम ऑस्टियो आर्थराइटिस में ही कंसिडर करते हैं। अब ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है ये बेसिकली जैसे स्टेज 1 में हमने आपको बताया कि बस दर्द हुआ, आपको इन्फ्लेमेशन हुई, अकड़न जकड़न हुई, थोड़ी सी एक्टिविटी करने से आप वार्म अप हुए, जोड़ की दर्द ख़त्म हो गई, आपको किसी किस्म की दर्द का एहसास भी नहीं होता। बिल्कुल इसी तरीके से स्टेज 2 में आपको जो है वो अकड़न जकड़न के साथ साथ इन्फ्लेमेशन रहती है, लेकिन जब तक आप उसको थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट नहीं देते, थोड़ा रेस्ट नहीं कर लेते या थोड़ी सी आप उसको मोबिलिटी एंड एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज नहीं दे लेते, आपकी स्टिफनेस ख़त्म नहीं होती, आपकी अकड़न जकड़न और दर्द ख़त्म नहीं होती। इसको स्टेज 2 का आर्थराइटिस कहा जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ ही टाइम के बाद आपका जॉइंट आपको लगता है कि ये बिल्कुल ठीक हो चुका। इस कैफियत को हम ऑस्टियो आर्थराइटिस कंसिडर करते हैं। अब इसको भी इग्नोर करना जो है वो आम शख्स के लिए वो बाज़ औक़ात बहुत ख़तरनाक हो सकता है। अब अगर स्टेज 3 की बात की जाए, स्टेज 3 में क्या होता है, आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपकी उम्र जो है 40-45 के राउंड अबाउट आ जाती है। अब होता क्या है, आप पीछे नेग्लिजेंसी और सुस्ती का जो है मुजाहरा करते हुए आप अपने जॉइंट्स की सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहे होते। अब 40-45 साल की उम्र में आपके जो नसें हैं, पट्टे हैं, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं।
अब आहिस्ता आहिस्ता आपका कार्टिलेज जो कि शॉक एब्जॉर्बर होता है, गद्दीनुमा एक हमारा कुशन होता है, ये घिसना और भुरना शुरू हो जाता है और आपकी दोनों बोन, फीमर और टिबियल बोन के अंदर गैप कम होना शुरू हो जाता है। इसको हम कहते हैं स्टेज 3 का आर्थराइटिस। इस सूरत में क्या होता है, सम टाइम पेशेंट को जो है ऑस्टियोप्रोसिस का मसला स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, हड्डियों का भुरभुरापन स्टार्ट हो जाता है, हड्डी भुरना शुरू हो जाती है। अब इस सूरत में जब तक आप प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर लेते, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं कर लेते, कुछ एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज नहीं करना शुरू कर देते, आपकी दर्द कम नहीं होती, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो जाती है। अब नाज़रीन, स्टेज 4 और जो स्टेज 5 है ये बहुत डेंजरस और ख़तरनाक है, इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। पीछे से जो लोग स्टेज 1 से इग्नोर करते आते हैं वो लोग स्टेज 4 और 5 में आके सम टाइम डॉक्टर उनको नी जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट का मशवरा भी दे देते हैं, जबकि हम हमेशा ही अपने पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट किसी मसले का हल नहीं है। अगर आपने पीछे वाली ज़िंदगी अच्छी गुजार ली, अब 45-50 साल, 60 साल की एज में या 60 साल की ज़्यादा की एज के अगर आप हो चुके हैं तो इस एज में आपको नी जॉइंट रिप्लेसमेंट कभी भी नहीं करवाना चाहिए। जो अल्लाह ने आपको कुदरती जोड़ दिया है, जॉइंट दिया है, उसी को बेहतर और इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहना चाहिए। और अगर वो सही तरीके से प्रोग्रेस में नहीं आता, जितना वो है उसकी मूवमेंट अगर हो रही है, तो इसी में अल्लाह का शुक्र अदा करके आप अपनी एक्सरसाइजेज को जारी और सारी रखें। नी रिप्लेसमेंट से हत्तल इम्कान कोशिश करें कि आप बचें। हाँ, एक सूरत है, बहुत सारे लोग हमसे गिला करते हैं कि आप नी रिप्लेसमेंट से मना करते हैं, लेकिन हमारे साथ तो ऐसी इंसिडेंस हुआ, ऐसा हमारे साथ हादसा हुआ कि हमारी पटेला, चपनी या इर्द गिर्द के लिगामेंट चूर चूर हो गए। आप कहते हैं कि हमें रिप्लेसमेंट नहीं करवानी चाहिए। बात समझने में फ़र्क आता है। हम हमेशा से एडवाइज़ और रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको किसी किस्म की इंजरी या किसी किस्म के इंसिडेंट्स के बाद अगर आपकी पिक्चर्स हो जाती हैं, आपकी बोन ब्रेक हो जाती है, ब्रेक होने के बाद स्टक हो जाती है, अब उसकी दूसरी सूरत कोई नज़र नहीं आती, ब्लड का बहुत ज़्यादा जो है वो वेस्टेज हो जाती है, लिगामेंट्स आपके टियर हो जाते हैं, इस सूरत में लास्ट एक स्टेज बचती है या एक ऑप्शन बचती है कि आप नी रिप्लेसमेंट करवा लें। उम्र का कोई भी हिस्सा हो, ये मैटर नहीं करता। अगर आपको ऐसी इंजरी है कि अब उसकी दूसरी सूरत नज़र नहीं आ रही, फिर आप इस सूरत में जो है आप नी रिप्लेसमेंट करवाएंगे तो मसला नहीं होगा, लेकिन हत्तल इम्कान कोशिश करें कि आप नी रिप्लेसमेंट से बचें। अब 4th और 5th जो हमारी पोजीशन, जो हमारी आर्थराइटिस की स्टेप है, स्टेज है, उसमें क्या होता है कि आपका जो अंदर कार्टिलेज है बिल्कुल घिस चुका होता है, ख़त्म हो चुका होता है, दोनों हड्डियां आपस में खुले तरीके से टकरा रही होती हैं। जब टकराती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आपका घुटना बिल्कुल फ्रीज़ हो चुका होता है, मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है, स्टक हो चुका होता है, इन्फ्लेमेशन इस कदर होती है कि जॉइंट की असल हालत ही चेंज हो जाती है। इस सूरत में ना आपसे चला जाता है, ना आपसे सही तरीके से बैठा जाता है, स्टेयर भी नहीं चढ़ी जाती और दर्द हर वक्त आपको रहती है। ये दर्द हर वक्त आपको इरिटेट करती है। इन्फ्लेमेशन इतनी रहती है कि कई दिन तक इन्फ्लेमेशन दूर नहीं होती। अब इस सूरत में आप मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात खाना शुरू कर देते हैं, जिसके बायस होता ये है कि अर्थराइटिस तो बिल्कुल भी आपका ठीक नहीं होता। क्योंकि अर्थराइटिस की आज तक अथेंटिक कोई ऐसी टैबलेट, कोई ऐसी मेडिसिन ईजाद ही नहीं की गई कि जिससे आप गोली खाएं और आपका अर्थराइटिस का मसला सिरे जड़ से ही ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं होता। बाद ऐसी एंटी इन्फ्लेमेटरी एंसिड टाइप अद्वियात होती हैं, स्टेरॉयड अद्वियात होती हैं, वो आप इस्तेमाल करते हैं। आर्जी तौर पे दर्द में फाका हो जाता है, इन्फ्लेमेशन में फाका हो जाता है, थोड़ी सी आपके जो है वो रेंज ऑफ मोशन में इजाफा हो जाता है, लेकिन आर्थराइटिस का मसला कभी भी ख़त्म नहीं होता। ये ख़त्म कैसे होगा? आर्थराइटिस का मसला हमेशा आपका एक ही सूरत में ख़त्म होगा, अगर आप आर्थराइटिस के दौरान एक्सरसाइजेज करेंगे। एक्सरसाइजेज एक ऐसा बेस्ट और लास्ट सलूशन है, जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइजेज करेंगे उतनी जल्दी आपका आर्थराइटिस का मसला हल होगा और आप सेहत की तरफ आएंगे और आप अपने आप को बेहतर तरीके से जो है डेली बेसिस की एक्टिविटीज़ करने के काबिल कर सकते हैं। अब एक्सरसाइजेज कौन सी करनी चाहिए? हमारा ऑलरेडी यूट्यूब पर अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल के नाम से चैनल मौजूद है। आप अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल को देखिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बनिए और आप उन एक्सरसाइजेज को करके आर्थराइटिस के मसले से निजात हासिल कीजिए। अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं
आप अपने प्रॉब्लम के बारे में पूछना चाहते हैं, कंसल्टेशन नंबर नीचे चल रहा है, आप इस नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के हमारे साथ बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी आपके मसले का 100% आपको सलूशन दिया जाए। अब नाज़रीन, ये तो हमारी 5th स्टेज तक हमने आपको आर्थराइटिस की अक़साम बताई। अब इसका इलाज क्या है? हमने आपको बताया अद्वियात में इसका कोई हल नहीं है। अब हम आ जाते हैं ऑर्गेनिक तरीके की तरफ, ऑर्गेनिक वे की तरफ। ऑर्गेनिक तरीका क्या है? हर्बल हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे सुपर फूड जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें प्रोवाइड किए हुए हैं, ऐसे सुपर फूड, ऐसी खुराक जिनको हम रोज़ाना डाइट का हिस्सा बना के हम अपनी घुटने के दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। हमारा जो 5वां सुपर फूड होगा, ये इंतहाई अहमियत का हामिल सुपर फूड है। लिहाजा इस वीडियो को इस पार्ट से मुकम्मल आप देखिए। पहला सुपर फूड है सफ़ेद तिल। नाज़रीन, सफ़ेद तिल जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस का बेहतरीन सोर्स है। कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा, मैग्नीशियम आपकी हड्डियों के अंदर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा, फास्फोरस जो है ये आपकी हड्डियों के अंदर जो ऑस्टियोपोरोसिस का मसला शुरू हो चुका है उसको रिपेयर करने में मदद देगा। इसके अलावा नाज़रीन, जो दूसरी हमारी चीज़ है वो है पम्पकिन सीड। ये कद्दू के बीज होते हैं। कद्दू के बीज का आप पाउडर बना के घर में एक एयरटाइट डिब्बी में सेव कर लें। एयरटाइट डिब्बे में सेव करने के बाद रोज़ाना आप ½ टीस्पून इसका नीम गर्म पानी के साथ, नीम गर्म दूध के साथ, नीम गर्म कहवे के साथ, चाय बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। नीम गर्म दूध, नीम गर्म पानी, नीम गर्म कहवा किसी भी चीज़ का हो सकता है, ज़ाफ़रान का तो वो पेशावरी हो सकता है, वो आपकी ग्रीन टी हो सकती है, या दारचीनी का कहवा हो सकता है। आप सौंफ, इलायची का कहवा, अदरक का कहवा बना सकते हैं, लेकिन आपने कभी भी चाय इस्तेमाल नहीं करनी। ये जो हमने आपको चीज़ें बताई, आप इसको पम्पकिन सीड का आप सफ़ूफ बना लें, एयरटाइट डिब्बी में रूम टेम्परेचर पे उसको सेव कर लें। ½ टीस्पून डेली निहार मुँह इस्तेमाल कीजिए। हमेशा हम कहते हैं हर्बल जो प्रोडक्ट्स हैं निहार मुँह इस्तेमाल किया करें। खाना खा चुके 2 से 3 घंटे के बाद निहार मुँह की कैफियत में वापस आएंगे, फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या अर्ली मॉर्निंग आप डेली सुबह उठें, टीथ ब्रश कीजिए, कुल्ली कीजिए और आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ये आपके कॉटलेज की रीजनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके घुटनों के अंदर, हमारे सीनियर्स 50-60 साल की एज से ज़्यादा के जो लोग हैं, उनके घुटने के अंदर सैनुअल फ्लूइड को रीजनरेट करने में अहम किरदार अदा करता है। बाजरा। नाज़रीन, बाजरा एक ऐसी चीज़ है, ऐसी नेचुरल फूड है और ऐसा सुपर फूड है। हमने बाजरे को जस्ट मुर्गी, कबूतर और ऐसे जो है जानवर हैं, चूज़ों की हद तक ही इसको हमने महदूद कर रखा है। हालांकि देखिए, टेक्निकली तौर पे आप देखिए, हम बाजरे को जब चूज़ों के आगे डालते हैं, कबूतर के आगे डालते हैं, मुर्गियों के आगे डालते हैं, तो किस सोच के साथ डालते हैं? यही सोच के डालते हैं कि ये जो जानवर हैं, जो परिंदे हैं, इनके आगे बाजरा डालेंगे तो ये सबसे बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का। ये इससे हमारे चूज़ों की, हमारी मुर्गियों की, हमारे कबूतरों की अफजाइश सही होगी, ताकत आएगी और हमें जब इनको ज़िबा करके इस्तेमाल करेंगे, खाएंगे, तो ये जो हमें ज़्यादा फ़ायदा देंगे। इसी सोच के साथ हम इनको बाजरा देते हैं। रोटी के हम छोटे छोटे पीस करके देते हैं। क्यों देते हैं? इसलिए कि बाजरा जो है ये बेस्ट सोर्स है हमारी प्रोटीन का। बाजरा बेस्ट सोर्स है हमारे मैग्नीशियम का। बाजरा बेस्ट सोर्स है हमारे फोलिक एसिड का। नाज़रीन, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो आपके जिस्म के अंदर कमज़ोरी को दूर करती हैं, आपके मसल को रीजनरेट करती हैं, क्योंकि प्रोटीन का बेस्ट सोर्स होने के साथ आपके मसल्स की ग्रोथ के लिए ये बेस्ट सोर्स है। जब तक हमारे बड़े बूढ़े बाजरे को इस्तेमाल करते थे, बाजरे को इस्तेमाल करने के बाद, अब बाजरे को इस्तेमाल किस तरह करते हैं? बाजरे का आप आटा बना लें, बाजरे का आप जो है वो रोटी बनाएं, पराठा बनाएं, बाजरे का सफ़ूफ बना के इसको आप दलिए में शामिल करके यूज़ करें, दही में यूज़ करें, इसको आप जो है किसी खीर में शामिल करके खा लें। बहुत सारे डिफरेंट सोर्स के साथ, तरीके के साथ। दूध में आप बाजरे का जो ½ चम्मच टीस्पून है वो डाल के दूध में मिक्स करके थोड़ा सा शहद डाल के इस्तेमाल कर लें, तो ये आपके लिए प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है। हड्डियों की मजबूती के लिए, पट्ठों की कमज़ोरी के लिए, आपकी एंटी एजिंग के साथ साथ, बढ़ती उम्र के साथ साथ लड़खड़ाहट, बॉडी लिम्पिंग का जो मसला है उसको दूर करने के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट सोर्स है। लिहाजा बाजरा जब तक हमारे बुज़ुर्ग खाते रहे, खेती बाड़ी भी करते रहे, बहुत कुछ करते रहे, अपने कंधों के ऊपर भारी भरकम वज़न उठा के
कई मीलों तक सफ़र भी तय करते रहे। और हमारी ख़वातीन सारा दिन घर में झाड़ू पोंछा और जो है हमारी ख़वातीन अपने जो है वो घर वालों के साथ खेती बाड़ी में भी साथ देते रहे। ये बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि हमारे बड़े बूढ़े करते रहे। क्या था उसके पीछे? बाजरा था, जौ थी, ये अच्छी अच्छी चीज़ें थी, हमारे तिल थे, या इस तरह के जो बेहतरीन सोर्स हैं ये चीज़ें थी। इनको इस्तेमाल करके वो 100, 110, 120 की साल की एज भी लोगों ने पाई और हमने देखा। अब जब से हमने इस बाजरे को इस्तेमाल करना छोड़ दिया, उससे हुआ क्या? हमारी हड्डियां भी कमज़ोर हो गई, हमारी हड्डियों में से ताकत ख़त्म हो चुकी, हड्डी को इस तरह से दबाने से भी दर्द होना शुरू हो गई। ऑस्टियोप्रोसेस, घुटनों में रोमाटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस का मसला कॉमन हो चुका। एज का कोई डिफरेंस नहीं। आजकल तो 20-25 साल की एज के जो लड़के लड़कियां हैं उनमें भी घुटनों का दर्द जो है वो कॉमनली देखने को आता है। इसके अलावा काले चने, नाजरीन काले चने एक ऐसी सुपर फूड है, पिछले 20-22 साल से हम अपने पेशेंट को यूज़ करवा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट जिनको घुटनों के में दर्द शुरू हो जाती है, आर्थराइटिस का मसला हो जाता है, जिनके पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, जिनको कमज़ोरी आ जाती है या एंटी एजिंग के मसाइल के साथ साथ कमज़ोरी होती है, लड़खड़ाहट आ जाती है, डॉक्टर्स उनको यखनीस का, डॉक्टर उनको मुख्तलिफ डिफरेंट मील्स खाने का मशवरा देते हैं, जबकि लोग उसको जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे होते, दिल बर्दाश्ता होते हैं, आराम से घर बैठ जाते हैं और बीमारी के साथ देर तक लड़ते हुए दिखाई देते हैं। काले चने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, फौलाद, फोलिक एसिड और जो है आपका जो ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6, ओमेगा 12 जो है, ये सारे के सारे नेचुरली तौर पे ऑर्गेनिकली इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब ये क्या होता है, जब आप काले चने का शोरबा इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको ऑस्टियोप्रोसिस का मसला होगा, आपको हड्डियों के भुरभुरेपन का मसला होगा, पट्ठों की कमज़ोरी, घुटनों में दर्द होगी, कार्टिलेज घिस चुका, आपके जो है सेनुल फ्लूइड कम हो चुका, या आपकी नसें श्रिंक होना शुरू हो गई, खून का बहाव मुतासिर होना शुरू हो गया, ये काले चने का शोरबा आपके इन सारे मसाइल को इनहेल करेगा। इन सारे मसाइल में से जो बैड बैक्टीरियाज होंगे, जो बैड ऐसे यूरियाज होंगे, उनको निकाल बाहर फेंकेगा और आपकी नसों को खोलने का काम करेगा, खून की रवानगी तेज़ करेगा, खून का जो बहुत ज़्यादा गाढ़ापन है उसको पतला करेगा, आपकी आर्टरीज में सही तरीके से ब्लड का फ्लो होगा, आपका दिल, आपका दिमाग, आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं मजबूत रहेंगे, आपका मैदा सही रहेगा। लिहाजा काले चने का शोरबा और काले चने आप मुश्तरका तौर पे, काले चने नॉर्मल, काले चने का शोरबा ज़्यादा, डेली बेसिस पे तो ना सही, लेकिन आप हफ्ते में 3 से 4 दिन लाजमी जो है काले चने का शोरबा इस्तेमाल किया करें। हमारा जो 5वां सुपर फूड है, जैसा कि हमने आपको कहा कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट सुपर फूड होगा और आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए, पट्ठों की कमज़ोरी को दूर करने के लिए, घुटनों में से दर्द को दूर भगाने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव हमारा ये सुपर फूड होगा, और वो है पीनट्स। हमारी हैं मूंगफली। नाजरीन मूंगफली की एक बेस्ट सोर्स है जिंक का, कॉपर का, मैग्नीशियम और कैल्शियम का। नाजरीन देखिए, कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो जिंक है और आपका कॉपर है, ये कैल्शियम की, विटामिन के की, विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मतलब कि अगर कॉपर और जिंक नहीं होगा तो आपकी हड्डियों के अंदर विटामिन डी, कैल्शियम और विटामिन के सही तरीके से जज्ब नहीं हो पाएगा, हड्डियाँ मजबूत नहीं होंगी। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, देखने को बहुत ज़्यादा हेल्दी लगते हैं, फिट लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनको किसी हड्डी को दबाएंगे या वो गिरेंगे तो फ़ौरन उनकी हड्डी या तो टूट जाएगी या उसमें हेयर फ्रैक्चर या फ्रैक्चर आ जाएगा, ब्रेक बोन हो जाएगी। ये सारे मसले होते इसी तरह से हैं कि जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम की कमी की वजह से आपकी हड्डियां जो है वो ऑस्टियोप्रोसिस का शिकार हो चुकी होती हैं, आपके जॉइंट जो हैं वो खोखले हो चुके होते हैं, रोमाटॉइड अर्थराइटिस का मसला हो जाता है, गैंठिए की वजह से जोड़ों के अंदर, जिस तरह ये उंगलियों के जोड़ हैं, पाँव के जोड़ हैं, आपकी एल्बो है, शोल्डर के जॉइंट्स हैं, इनमें दर्द रहना शुरू हो जाती है। लिहाजा मूंगफली एक बेस्ट सोर्स है। आप मूंगफली को जो है वो मूंगफली के और जो है वो तिल के लड्डू बनाकर भी सर्दियों के मौसम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं। मिठाई वाली स्वीट शॉप जो है उससे बासानी मिल जाते हैं। इसके अलावा आप मूंगफली को बिना किसी चीज़ में शामिल किए सादे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर से छिलका उतारें,
इसको नट्स के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको स्नैक के तौर पे भी रिफ़्रेशमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसके सोर्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोर्स क्या है? इसको आप गुड़ लें, गुड़ के साथ आप इसकी गच्चक बनाएं, मूंगफली को गुड़ के साथ ऐड करें, गच्चक बनाएं। सर्दी के मौसम में ख़ुद भी इस्तेमाल करें, बच्चों को भी इस्तेमाल करें। जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, 50-60 साल की एज से ज़्यादा के लोग हैं, उनको आप ये गुड़ की बनी हुई और आपकी जो पीनट्स की बनी हुई जो गच्चक है वो इस्तेमाल करवाएंगे तो आपके जितने भी जोड़ों के रिलेटेड मसाइल हैं वो 1.5-2 माह के इस्तेमाल से ही आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। नाज़रीन, ये 5 जो हैं हमारे सुपर फूड थे। इन 5 सुपर फूड को आप इस्तेमाल करके अपने घुटनों, जोड़ों, पट्ठों की कमज़ोरी और एंटी एजिंग के मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। अब वीडियो के लास्ट में हम आपको बताते हैं कि आप किन चीज़ों से परहेज़ करेंगे तो आप रोमेटॉइड अर्थराइटिस से, ऑस्टियोआर्थराइटिस से, घुटनों के दर्द से बच सकते हैं। नाज़रीन, आप रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन आधा घंटा या 45 मिनट आप वॉक कीजिए, आधा घंटा 45 मिनट ही आप एक्सरसाइजेस कीजिए। एक्सरसाइजेस प्लान फॉलो करने के लिए अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली का हिस्सा बनिए और अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल से आप अपने जॉइंट्स के रिलेटेड एक्सरसाइजेस को फॉलो करके आप बजरिया एक्सरसाइज अर्थराइटिस के मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। लिहाजा नाज़रीन, रोज़ाना की बुनियाद पे वॉक, एक्सरसाइज, इसके साथ साथ हेल्दी फूड ऐसी ग़िज़ाएँ जो कि बिल्कुल आप बादी ना हो, बादी चीज़ों से परहेज़ करें। जंक फूड, बेकरी आइटम, बाज़ार के खाने, मसाला जात, देगी मसाला जात, इनसे आप परहेज़ करें। आपकी कोला, जितनी भी आपकी बोतलें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ठंडा पानी है, फ्रीज़ हुई कोई भी चीज़ है, इससे आप परहेज़ करें। जितने भी आपके ऐसे मसाले हैं, जिस तरह आपकी लाल मिर्च है या आपकी जो है हरी मिर्च है, इसको ज़रा कम इस्तेमाल करें। काली मिर्च का और हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा शुरू कर दीजिए। इससे इंशाल्लाह आपके घुटने, आपके जोड़ मजबूत रहेंगे। इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। अपने और अपने प्यारों को घुटनों के, जोड़ों के दर्द और मसाइल से निजात दिलाने में मदद कीजिए। अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, कंसल्टेशन नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके कंसल्टेशन बुक करवा के हमारे साथ बात कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।